बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा और पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ईरान अमेरिका इसराइल जंग में बहुत सारे ममालिक और सुपर पावर्स के साथ साथ बहुत सारे बड़े ममालिक के पैर जलते हुए नजर आए, जो कि इस मामले से भागते हुए नजर आए, जिसका ऐलान ट्रंप साहब करते रहे। लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क था जो डट के खड़ा रहा। ना सिर्फ ईरान का उसने एतमाद हासिल किया और अमेरिका का भी एतमाद पाकिस्तान के साथ था। और पाकिस्तान ने जो सफारती सतह पर जो सालिसी की, उसकी पूरी दुनिया आज तारीफ भी कर रही है। इस्लामाबाद की मुफाहमत की याददाश्त पर फरीकैन पहले ही इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत कर चुके हैं। आज वज़ीर आज़म का दौरा था, 11 बजे रवाना होना था उन्होंने स्विट्ज़रलैंड, और कल जो तकरीब होनी थी उसकी मेज़बानी करनी थी। लेकिन वो दौरा मुलतवी क्यों हुआ, जिसके बारे में बहुत सी चेमगोइयाँ हो रही हैं, उसके हवाले से आपको बताते चलें। जो इलेक्ट्रॉनिकी तौर पर जो ये मुआहदा जिसका दस्तखत हो चुके हैं हाईएस्ट लेवल पर, जिसमें ट्रंप साहब शामिल हैं, उसके अलावा ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की बात की जाती है, उसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान सालिस के तौर पर वो दस्तखत कर चुके हैं। तो अब जो सेकंड लेवल के जो मामलात हैं, सेकंड टियर के मामलात हैं, उस हवाले से इस तकरीब की कोई ज़रूरत अब महसूस नहीं की जा रही। और इस वजह से अब टेक्निकल मुज़ाकरात शुरू होंगे, जिसमें यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से, ईरान के फ्रोज़न एसेट्स के हवाले से, हुर्मुज़ के मसाइल के हवाले से और दीगर चीज़ों के ऊपर टेक्निकल सतह पर बातें होंगी। उसमें मिसाइल के हवाले से जो टेक्नोलॉजी है ईरान के, उसके ऊपर बहस की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हमने देखा फील्ड मार्शल CDF आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म जो है अनथक मेहनत करते रहे, जिसका सिला अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सर आया और ये मुज़ाकरात हो गए और वो नाफिजुल अमल हो चुका है। और ये जब पूरा एक मुआहदा तैयार होकर एक हतमी शक्ल पे आ जाएगा, यानी कि जिसमें हम कहते हैं कि तमाम चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से भी उसको अप्रूव कराया जाएगा और सर्टिफिकेशन कराई जाएगी, ताकि गारंटर के तौर पर अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन भी इसमें शामिल हो जाए। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि BLA की दहशतगर्दी अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमी तिजारत, इलाक़ाई राब्तों के लिए भी ख़तरा बन चुकी है। ये TRT वर्ल्ड का आर्टिकल है और अब हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद दिनों से BLA के लिए, जिसे कहते हैं, ज़मीन तंग होती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा अमेरिका और दीगर ममालिक जो है इसको ऑलरेडी बैन कर चुके हैं। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन पास होनी है और उसके बाद इसके ऊपर मुकम्मल बैन हो जाएगा। तो फिर जो उसकी सहूलतकारी है और इसकी सप्लाई लाइन है उसको काटने के लिए बात की जाएगी। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन या जो ममालिक, चाहे भारत और इसराइल हैं, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं या इनको फंडिंग कर रहे हैं, तो फिर हम ये देखेंगे, चाहे वो अफगानिस्तान क्यों ना हो, उसके ऊपर पाबंदियां लगेंगी और उन चीज़ों को, उन मसाइल को हल किया जाएगा और एक इंटरनेशनल बैंड और दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसका नाम शामिल किया जाएगा। बात करेंगे अमेरिका और ईरान मुआहदे के हवाले से। जो 14 नुकात हैं जो डिस्क्लोज़ हुए और सामने आए हैं, जिसमें ईरान क्लेम कर रहा है कि $300 ट्रिलियन के हवाले से उसको पैकेज दिया जाएगा, जिसके ऊपर पहले तो हमने अमेरिका की जानिब से सुना कि वो एक पैनी देने के लिए तैयार नहीं है। फिर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी बहस हुई और बात हुई और यहाँ तक कहा गया कि नाइंसाफ़ी होगी कि अगर वो ना रखे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज़ हो रही हैं। हालांकि कतर और पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका और ईरान को इसके मंदरजात सामने लाने से मना किया गया था जब तक ये हतमी सेरेमनी जुमे तक की बात की गई थी। लेकिन अब वो मंदरजात जो हैं वो मुख्तलिफ TV चैनल्स के ज़रिए, इदारों के ज़रिए, न्यूज़ आउटलेट्स के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं, जिसमें ट्रंप साहब खुद भी शामिल हैं।